ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आ चुका है। कौन कितने नंबर पे है, किसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, टक्कर बड़ी कांटे की चल रही है क्योंकि इस बार विवियन है, करणवीर है, दिग्विजय भी है, चाहत भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टक्कर है वो भैया कांटे की चल रही है। चलिए मैं आपको सुबह का सबसे पहले वोटिंग ट्रेंड बताता हूँ। देखो गाइज, मैंने टाइम कोड का तो आपको बताया था, 4 दावेदार बने हुए हैं और 4 के बीच में थोड़ी देर में टास्क होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूंगा कि भैया कौन टाइम कोड बना है और ये भी बता दूंगा कि इस बार डबल एविक्शन भी हो सकता है, किसका होगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम पे, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, जाकर अभी फॉलो कर लेना है। वहां पर आपको पता है मैं स्टोरी लगाकर आपको नाम है वो बता देता हूं कि घर से कौन एविक्ट हुआ है और कौन टाइम कोड बना है। तो जाकर मुझे फॉलो कर लेना। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कितने नंबर पे है। देखो गाइज, इस बार फिर से 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं। जी हाँ, ईडन रोज नॉमिनेट हुई है, विवियन डी सैना नॉमिनेट हुए हैं, दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा, चाहत पांडे, विवियन डी सैना और इसके साथ साथ यहाँ पर बग्गा जी। जी हाँ, ये 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं। यहाँ पर गाइज मैं आपको 6 नंबर से शुरू करके बताऊंगा कि नंबर 6 पे कौन है। नंबर 6 पे जिसे सबसे कम वोट मिल रहे हैं वो है बग्गा जी। जी हाँ, बग्गा जी का गाइज क्या है कि बग्गा जी पहले तो करणवीर की वजह से दिख रहे थे, लेकिन करणवीर ने ऐसी उसकी बजाई है, उसके बाद से अब वो करणवीर को छेड़ता ही नहीं है। अगर करणवीर के बारे में बात भी करेगा ना तो पीछे बैठकर बात करेगा, साइड में जाकर बात करेगा, दूसरों से बात करेगा। और मैं आपको बताऊं तो अब बग्गा का उतना कंटेंट नहीं आ रहा है। कहा जा रहा था कि 10 हफ्ते की एमजी लेकर आया है, मतलब मिनिमम गारंटी होती है और उस वो जितने हफ्ते की लेके आता है ना तो उतने हफ्ते तक उसे रुकना ही पड़ता है। कोई भी कंटेस्टेंट लेके आता है तो उसे रुकना ही पड़ता है, मेकर से भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन होकर आता है। तो कहा जा रहा था कि बग्गा है वो 10 हफ्ते की कम से कम एमजी लेकर आया है और 10वां हफ्ता तो चल ही रहा है। तो मुझे लगता है इस बार बग्गा जी है वो पक्का पक्का जाने वाले हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है भैया, ये बिग बॉस का घर है यहाँ। तो नंबर 6 पे बग्गा जी है। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर ईडन रोज। जी हाँ, ईडन रोज है। मैं आपको बताऊं तो लड़की में पोटेंशियल है, लेकिन कंटेंट कैसे लेना है, कैसे मुद्दे क्रिएट करने हैं, जैसे श्रुति का कर लेती है ना, वो सब नहीं आता यहाँ पर ईडन को। ईडन दिमाग नहीं लगाती, ना लगा पाती, पोटेंशियल है, सब कुछ है भाई, लेकिन वो ना दुश्मनी भी करती है तो उसमें ज्यादा टिक नहीं पाती, दोस्ती भी करती है तो उस पर ज्यादा टिक नहीं पाती। तो मतलब आप कह सकते हो कि पलटने वाली लड़की है, और कभी करणवीर कभी रजत दलाल, तो ये चलता रहेगा उसका। और मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर वो कुछ नहीं कर पाई तो भैया उसका एविक्शन पक्का है। हो सकता है कि उसको भी इस बार निकाल दे, देखते क्या होता है। लेकिन नंबर 5 पे ईडन रोज है। नंबर 4 की बात करें तो चाहत पांडे। जी हाँ, चाहत पांडे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है और चाहत पांडे अच्छे खासे वोट ले रही है जैसे ही वोटिंग लाइन ओपन हुई। लेकिन भैया चाहत को बाहर निकालने की रजत दलाल ने तैयारी कर ली है। जी हाँ, रजत दलाल ने कहा कि भैया चाहत को हमसे फोटोज मिलती है। अब रात वाला तो सीन खत्म हो गया। वो कहता है कि चाहत को हमसे फोटोज मिलती है, विवियन से मिलती है, अविनाश से मिलती है। तो ऐसे में अपन तीनों क्या करेंगे, इस हफ्ते उसको फोटोज नहीं देंगे, वो लड़ाई करने की कोशिश करेगी, दूर रहेंगे, बोलेंगे यार ठीक है बहन जो भी है बस हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो रजत का ये प्लान है कि अपन फोटोज नहीं देंगे तो वो नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, फैंस बैठे हैं उसे बचाने के लिए भैया। रजत अब भी उसे बाहर नहीं करेंगे फैंस, और ना ही जनता बिग बॉस बाहर करेंगे। चाहत पांडे है नंबर 4 पे है, जो कि अच्छे खासे वोट है वो ले रही है। नंबर 3 की बात करें तो यहां पर दिग्विजय सिंह राठी। जी हां, टक्कर इस बंदे में भी चल रही है, ये बंदा भी काफी तगड़ी वोटिंग ले रहा है। आप कह सकते हैं कि दिग्विजय को डाउन करने की कोशिश हो रही है तगड़े वाले बिग बॉस। यार मुझे ये चीज गंदी लगती है। देखो चाहे जैसा भी है कंटेस्टेंट, जो भी है, पसंद नहीं हो वो अलग बात रहती है, लेकिन आप पीछे क्यों पड़ जाते हो भाई? तुम बीच में क्यों आ रहे हो? कंटेस्टेंट का खेल है, या तो सबको बोलो या फिर एक के पीछे क्यों पड़ना। तो दिग्विजय सिंह राठी के पीछे जिस तरह से बिग बॉस पढ़ रहे हैं कि हर रोज उसको वो बीच बीच में यहाँ पर टॉन्ट मार रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो गलत है। तो मैं आपको बताऊं तो मेकर्स बस उसको टॉप 5 में नहीं लेके जाना चाहते, इसलिए ड्रामे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो नंबर 3 पे दिग्विजय सिंह राठी है जो अच्छे खासे वोट ले रहा है और टक्कर चल रही है। हैरानगी नहीं होगी कि अगर वो नंबर 2 पे चला जाता है, क्योंकि तगड़े वोट ले रहा है। नंबर 2 और 1 की बात करें तो यहां पर गाइस बहुत बड़ी टक्कर चल रही है और आपको सुनकर हैरानगी होगी। जी हाँ, नंबर 2 पे विवियन डी सैना है और ये मुझे भी हैरानगी हुई कि ये कैसे हो गया, लेकिन हुआ है भाई। नंबर 2 पे विवियन डी सैना है, नंबर 1 पे करणवीर मेहरा है
ओ भाई साहब, बड़ा बदलाव आया है। हो सकता है कि दोपहर तक ये चेंज भी हो जाए कि विवियन नंबर 1 पे आ जाए। आप सब वोट कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं तो नंबर 2 पे विवियन डी सैना है। अच्छा खासा खेल रहा था स्टार्टिंग में, कल उसे सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि भाई मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा 2 हफ्ते से, क्योंकि मैं काफ़ी मुद्दे हैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, काफ़ी मुद्दों को मैंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो शुक्र है भगवान का, विवियन डी सैना को रियलाइज तो हुआ ना टाइम रहते। अगर उसे रियलाइजेशन हुआ है तो भैया अब वो बोलना शुरू करे। एक चीज़ मुझे गलत लगी, यहाँ पर अविनाश मिश्रा ने उसे नॉमिनेट किया, यहाँ पर उसे बोलना चाहिए था। उसको ये नहीं बोलना चाहिए था कि ठीक है मैं मानता हूँ इसके मन में ये सवाल है, लेकिन यहाँ पर अगर वो बोलता तो शायद विवियन डी सैना का गेम और भी अच्छा होता। तो विवियन डी सैना चल लड़ाई करे झगड़ा करे, बस दिखता रहे, वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो नंबर 2 पे विवियन डी सैना है, नंबर 1 पे करणवीर मेहरा। ये बंदा एकदम से उछल के सामने आया है। जी हाँ, 2 हफ्ते में जैसे उसको उठाया गया, 2.0 है वो, हमें 2.0 है, जो भी आप बोलो, करणवीर मेहरा दिखने लगा है और करणवीर मेहरा जमकर खेल रहा है। और कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए वो विनर की रेस में विवियन को तो टक्कर देने लग गया है। टॉप 2 दो ही होंगे, विवियन और करणवीर, तो इनमें टक्कर रहेगी विनर की भी। लेकिन यहाँ पर करणवीर अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग लेता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं दोपहर तक करणवीर नंबर 1 पे रह पाता है या फिर नहीं। मैं आपको थोड़ी ही देर के अंदर 2-3 घंटे के अंदर नया वोटिंग ट्रेंड बताता हूं। आप मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ये फॉलो कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि वहां पर मैं आपको एलिमिनेशन की अपडेट बताऊंगा कि डबल विक्शन हो रहा है, सिंगल हो रहा है या फिर कौन हो रहा है। चलिए मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। आपके हिसाब से कौन कितने नंबर पे होना चाहिए, आप अपने फेवरेट को वोट करते रहिए।